सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हमने एक कंक्लूजन लिया था पिछले 12 महीनों में जो जो लेवल्स किस खबर पर क्या लेवल देखने को मिल सकता है ऑन चार्ट, ताकि एज एन इन्वेस्टर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहो और अलर्ट भी रहो और आपको मालूम हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सारा कंक्लूजन लिया था हमने पिछले 12 महीनों में चार्ट पे जो जो लेवल हमने चैनल पर डिस्कस किए उन सभी का। अब मार्केट में आपको अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। कोई कह रहा है कि भैया एजीआर का रिलीफ पूरा मिल जाएगा, कोई कह रहा है भैया सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट कटेगा यहां पर जो कि रिसेंटली अभी डॉट ने ऐड किया है। कोई कह रहा है कि सरकार को फिर से टाइम दिया गया है कि आप रिकैलकुलेट करो एजीआर के ड्यूज को। तो कोई कह रहा है कि सर वोडाफोन आइडिया को जो है एजीआर पर रिलीफ मिलेगा, तो कोई कह रहा है कि सरकार 49% स्टेक बेच डालेगी। इतनी सारी चीजें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर अलग अलग रिपोर्ट, भरोसा करे तो किस पर करे, किसी पर मत करो भैया। क्या मतलब है किसी भी रिपोर्ट पर भरोसा करने का जब तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं है। समझ रहे हो? आप कह रहे हो भैया मनी कंट्रोल ने ये रिपोर्ट दे दी है, ऐसा ही होगा। आप कह रहे हो भैया 18 नाउ ने ये रिपोर्ट दे दी है, ऐसा ही होगा। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ बातचीत है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना ही चल रहा है। समझे इस चीज को? तो अभी तब तक आप किसी कंक्लूसिव डिसीजन पर नहीं आ सकते कि भैया यही होगा लिख करके ले लो, जब तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए। बट यस, एज एन इन्वेस्टर हमें मालूम होना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव आता है तो भैया क्या मिलेगा, नेगेटिव आता है तो क्या मिलेगा, या फिर कोई भी डिसीजन आने में टाइम लगता है तो क्या मिलेगा। जैसे कि मार्च 2026 तक की पॉसिबिलिटी है कि एजीआर पर कुछ रिलीफ बनता देखने को मिले, या फिर सरकार अपना डिसीजन मार्च 2026 में लेती देखने को मिल सकते हैं। इस तरह की न्यूज भी मार्केट में काफी सारी हैं। तो भैया टाइम, समय समय जब वोडाफोन आइडिया में लगता है, आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं फिर कॉशियस रहते हो, यानी कि जितना टाइम वोडाफोन आइडिया में लगता है उतना ही नेगेटिव भी होता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। तो शुरू करते हैं। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। लास्ट वीडियो में ये सभी लेवल्स यहां पर आप चाहो तो फिर से नोट कर सकते हो, अगर आपने नहीं देखा है तो। ये सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। पिछले 12 महीनों में कोई लेवल ऐसा नहीं है जो इसके अगेंस्ट आपको जाता देखने को मिला हो, किसी भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव खबर के अगेंस्ट में। अब आते हैं आपकी खबरों पर। खबर कहती है कि वोडा सरकार, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया को ही परमिट किया है, मतलब कि सरकार को वोडाफोन आइडिया के लिए ही परमिट किया है कि आप एजीआर पर इनको रिलीफ दो। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट गिव्स मोर क्लैरिटी ऑन द मैटर, इट पेंट्स द रियल पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट वुड इफेक्ट द टेलको एंड द सेक्टर। फर्स्टली, री-एग्जामिनिंग द एजीआर ड्यूज इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वोडाफोन आइडिया। री-एग्जामिनिंग ऑफ एजीआर जो है वो सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए ही एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट ऑर्डर। AGR dues is concerned, here is only additional AGR demand that the government had raised for up to financial year 26 and 2017। यानी कि जो लगभग अभी जो रिसेंटली डॉट ने अमाउंट ऐड किया था ना, जिसके लिए वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट में गया था कि भैया ये अमाउंट आप कहां से ऐड कर रहे हो, तो सिर्फ उसी पर ही रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सिर्फ उसी पर ही रूलिंग दी है। और जो बाद में अमेंडेड प्ली थी ना वोडाफोन आइडिया की कि भैया जो टोटल एजीआर है उस पर भी हमको रिलीफ चाहिए, जो अमेंडेड प्ली थी जो बाद में आई थी उसके बारे में कोई मेंशन ही नहीं है। अब एक बार यहां पर देखो आप, कल के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है पब्लिश कर दिया यहां पर क्लैरिटी के लिए, और इस ऑर्डर में भी आपको क्लियर कट यहां पर नजर आएगा। इन द पेक्यूलियर फैक्ट्स ऑफ दिस केस वी फाइंड दैट देयर शैल बी नो impediment in Union of India to reconsidering the issue and taking an appropriate decision in accordance with the law। ये ऑर्डर कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ आपके सरकार के पास पूरा, यूनियन ऑफ लॉ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया, सरकार के पास पूरा राइट है कि भैया इस पर कोई फैसला ले। ये कोई नई बात नहीं है मेरे हिसाब से। अगर जो मैंने पिछले 5 सालों में वोडाफोन आइडिया में आप लोग के साथ डिस्कस किया है, मेरे हिसाब से ये कोई नई बात नहीं करी गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट पहले भी थे। पहले भी सरकार के पास यही था कि भैया सरकार चाहे तो कोई भी डिसीजन ले ले। जब लास्ट आपकी शायद से मार्च 2025 में आपकी पिटीशन जो है खत्म हुई थी वोडाफोन आइडिया की, तब भी यही था और अब भी यही है। तो कुछ बदला यहां पर नहीं है, बिल्कुल वही चीज जो मैंने आपको हियरिंग के दिन कही थी कि भैया कुछ बदला नहीं है, यहां पर वही सब है जो पहले स्टेटमेंट थे। ठीक है,
और जो क्लैरिटी है वो बस वही उतनी ही है कि जो अमाउंट ऐड किया गया है डॉट की तरफ से बस उसी पर ही कोई रिलीफ दिया जाए, जो कि फाइनेंशियल 2016-2017 का है, और इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया गया है इस ऑर्डर के अंदर। अब आते हैं आपकी अगली रिपोर्ट पे, गवर्नमेंट टू टेक लीगल व्यू ऑन सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन आइडिया ऑर्डर। बिल्कुल भैया यही बात है। अब एमके ग्लोबल यानी कि मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वोडाफोन आइडिया की इस बात पर, वी नोट दैट लेवरेज फॉर वोडाफोन आइडिया रिमेन्स हायर इवन विदाउट एजीआर ड्यूज। गवर्नमेंट विल नीड टू कंसिडर प्लान्स टुवर्ड रिड्यूसिंग द स्पेक्ट्रम डेट एज वेल। अकॉर्डिंग टू एमके ग्लोबल, इनका मानना है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को रिलीफ तो देगा ही देगा, ठीक है, रिलीफ तो देगा ही, साथ में स्पेक्ट्रम डेट के ऊपर भी कोई डिसीजन देना चाहिए। यानी कि अमाउंट कितना बड़ा है, टोटल 45,000 करोड़ का रिलीफ मांगा गया था, और साथ में जो डॉट ने ऐड किया है उस पर भी मांगा गया था, बट अभी भी एक क्वेश्चन मार्क यहां पर बना हुआ है स्टिल, ठीक है। तो ये सारी खबरें, रिपोर्ट्स देखो आपको बहुत मिलेंगी, हर कोई अलग अलग बातें करता देखने को मिलेगा, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स पता होने चाहिए। आपको पता होगा कि 10.40 हम पिछले एक महीने से डिस्कस कर रहे थे कि ये आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है, मिड रिस्ट्रिक्शन आपका 9.40 का आता है, ठीक है, और 8.50 और आपका इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा 8.80। अभी के लिए 4 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे भैया 9.40 से लेकर के 8.80 के बीच में ये गैप क्यों है, ये गैप यहां पर क्यों है? अगर आपने सेकंड लास्ट हियरिंग से पहले के वीडियोस मेरे देखे चैनल पर, तो आपको मालूम होगा कि ये गैप तभी फिल होगा बार बार जब आपके पास टाइम लगे, मतलब कि कोई भी डिसीजन आने में समय लगता है तो ये गैप फिल हो जाएगा, यानी कि 9.40 को तोड़ करके ये नीचे आ जाएगा 8.80 से 8.50 के बीच में। समझे इस चीज को? अब हमारे पास क्या क्या खबरें हैं, अब हम रखते हैं इन सभी खबरों को आपके चार्ट के एक एक लेवल पर। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ लेवल डिस्कस करे थे, आज उन सभी लेवल्स पर खबरें भी रख लेते हैं। ये आता है 8.50, 8.80, 9.40, 10.40 को अभी हम टच नहीं करेंगे, और नीचे हम आते हैं तो 7.90 ये रख लेते हैं, और इसके नीचे रख लेते हैं 7.20। अभी हमारे पास जितनी भी खबरें हैं ना, उन सब खबरों पर एक क्वेश्चन मार्क है कि भैया पता नहीं क्या होगा, बस एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो उस बीच में आपका क्या रहेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 8.50 से 8.80 के बीच में मेंटेन करने की कोशिश करेगा अपने आप को, और जितना यहां पर स्टेबल रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि जितना टाइम पड़ रहा है उतने में अगर गिरावट आपकी 8.50 के नीचे नहीं आती उतना अच्छा रहेगा एज एन इन्वेस्टर 8.50 से 8.80 के बीच में। इस बीच कोई भी पॉजिटिव आउटकम आता है कुछ भी, तो आप आते हो 9.40 पर, और उस पॉजिटिव आउटकम पर आपकी फाइनल रिपोर्ट जो पॉजिटिव रहे, जो कंपनी के फेवर में हो, वो आती है, तो आप आते हो 10.40 पर। अब आप कहोगे भैया 10.40 चलो ठीक है, हमें और बड़ा चाहिए। 10.40 के बाद में नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन लेवल आपका कितने पे आता है 11.20 पर। तो ये सारे लेवल्स आपके पास में आते हैं। कोई भी नेगेटिव डिसीजन जो वोडाफोन आइडिया के फेवर में ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बात कही है उसके भी अगेंस्ट चले जाए, या फिर वोडाफोन आइडिया में सरकार कहे कि भैया अभी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, बाद में देखेंगे, तो उस कंडीशन पर आप गिर जाते हो 7.20 पे। यानी कि पिछले 12 महीनों में जो पूरा लूप चला है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, वही सब आपका देखने को मिलेगा। अब बात आती है भैया Q2 भी तो आने वाला है, इसके रिजल्ट्स का क्या? तो इस पर ऑलरेडी मैं आपके साथ प्री एनालिसिस पर 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। Q2 पर आरपीयू, कस्टमर कंपनी का, साथ में इन्वेस्टर रिपोर्ट क्या रहेगी, सब चीजें चैनल पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कर लेना Q2 का प्री एनालिसिस ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। सब्सक्राइब करना मत जाना, बादशाह की कोई रिकमेंडेशन नहीं हो, आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।